बिखरी हुई सर्वसत्ता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हम हर समय कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे हमें कुछ अपने स्वरूप की झांकी के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। वास्तव में हम अपने आप को जो मानते हैं वो हम नहीं हैं। हम अपने आप को जैसे स्वीकारते हैं वैसे हम नहीं हैं। इसका मीनिंग वो हुआ कि हम अपने को जानते ही नहीं। हमें जब ऐसी बात आती है तब सबको एक दुविधा होती है और सबको एक प्रश्न होता है। कोई पूछ लेते, कोई नहीं पूछते। क्या हम हमको नहीं पहचानते? ऐसा थोड़ा हो सकता है। हम अपने को अच्छी तरह से पहचानते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक महात्मा थे, वो अपने एक शिष्य के पास जाना चाहते थे, पर उसके पास उसका नया एड्रेस नहीं था। तो दूसरे किसी को वो जानते थे और इसकी शॉप को जानते थे। तो पहुंचे शॉप पे और जाके बोला, अपना नाम कि बताओ अंदर सेठ जी को, मैं आया हूँ। अच्छा, उन्होंने बताया, जल्दी जाना नहीं सेठ जी ने कि कौन है। तो फिर पूछवाया नौकर से, आपकी पहचान नहीं हुई, बताइए आप कौन है। तो महात्मा जी ने बोला कि पहले सामने मिल लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जो तुम हो ना वही मैं हूँ। अच्छा, सेठ जी को हो गया ऐसा कहने वाले कौन है। तो बुला लिया, अपने चैम्बर में बुलाए। तब तो खड़े हो गए, प्रणाम करें, और प्रणाम करके अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये सब ठीक है, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर मुझे नाम से तूने नहीं पहचाना। मैंने कुछ मेरा परिचय देने की कोशिश की, इसी से भी तुझे पता नहीं चला। तो मैं मानता हूँ कि तुमको ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं जानते। अगर खुद को जानते हैं तो मुझे जान लेते हैं। वो कहने लगे कि बाप जी, मैं मुझे नहीं जानूं तो कैसे मेरा कारोबार इतना चले। तो बोले, क्या तुमको जानते हो? तो हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी पहचान मुझे दो। अगर तुमको जानते हो तो तुम्हारी पहचान मुझे दो। तो शेठ जी ने अपने 10-15 कार्ड्स, वो कार्ड निकाले, एक एक दिए, ये मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरी पहचान। महात्मा जी ने कहा कि भाई तू बड़ा बिजनेसमैन है, मैं जानता हूँ, मगर ये तो स्थूल शरीर की बातें हैं। मैं तो तेरी सच्ची पहचान पूछना चाहता हूँ। जो पहचान एक बार हो जाए तो दोबारा वो कभी नहीं भूलता कि मैं कौन हूँ। तुम्हें परमानेंट ज्ञान पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। ये सब पहचाने कब तक रहेगी? तुमने अपने घर का एड्रेस दे दिया, अपने सारे बिजनेसों का एड्रेस दे दिया, ये सब देते हुए भी ये तुम्हारा कब तक का परिचय है? तो बोले कि महाराज, ये मेरा ही परिचय है, तो परमानेंट हो ना। तो बोले कि देखो, मेरे नाम से तूने मुझे पहचाना, मैं हाथ हूँ फिर भी तूने मुझे नहीं पहचाना। मेरे कुछ व्यवसाय से, मेरे गुणों से मैंने कुछ पहचान देने की कोशिश की, मगर इससे भी तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं जिंदा हूँ, इस शरीर में हूँ, तब भी तुझे मेरी पहचान नहीं हुई। तो जब तुम ये सारी तुम्हारी पहचान दिखाते हो, तेरा शरीर छूट जाएगा, तब ये पहचान से कोई तुझे जानेंगे, वो सावधान हो गए। अरे आप तो और कुछ पूछ रहे हैं। महाराज, ये ज्ञान की बातें हमें याद नहीं रहती क्योंकि इसका अभ्यास नहीं। हमें तो रोज बरोज के काम की बातें याद रहती हैं, इसलिए हमने इस प्रकार ही बताया। देखिए, हम सब भी ऐसा ही कुछ करते हैं। कोई भी परिचय पूछे
तो हम अपनी पूरी वंशावली दिखा देते हैं, अपने काबिलियत दिखा देते हैं, अपनी पहचान दिखाने के लिए हम अपनी कीर्ति गाथा गाने को लग जाते हैं। मगर वो सब झूठी जगतिक पहचान है, सच्ची पहचान नहीं। और हम जगतिक पहचान जो देते हैं वो पहचान हमारी कब तक की है, वो जरा सोचे तो तुरंत अपने खुद की पहचान के लिए हम लग जाएं। यही बात है। संत महात्मा कहते हैं, संत शास्त्र सब कहते हैं, अनुभवी जन सब कहते हैं कि सबकी पहचान एक ही है, दूसरी पहचान किसी की नहीं। सबकी पहचान एक ही है और वो है कि सब कुछ सर्व कोई है। जो भी है वो सब कुछ है, सब नाम सबके हैं, सब रूप उसी के ही है। जितने भी गुण जगत में प्रवर्तमान हैं वो उसी के ही है। कोई भी व्यक्ति इससे दूर नहीं। जब हमें हमारी वो पहचान हो जाए तब हम इस जीवन में जीते हैं, तब भी अपनी पहचान कभी नाम रूप गुण से किसी को नहीं देंगे। और जब हम हमारी सत पहचान दे सकेंगे तब सबको उनकी सत पहचान का अनुभव हो जाएगा, सबको अपने अपनी पहचान प्राप्त हो जाएगी। तो याद रखें, हम अपनी पहचान के लिए कोशिश करते हैं, तब बार बार बात एक ही करते हैं, ईश्वर कैसे मिले। जब हम ईश्वर और हमारे बीच की दूरी बना के बैठे हैं, वो दूरी को हटा दें तब ईश्वर मिल सकता है। और जब एक बार मिल जाता है तो उसे बिछड़ना कभी नहीं होता भी, इसलिए उसे प्राप्त करना। परमात्मा प्राप्ति के सरल उपाय कहीं देखना, इसमें से जो भी अनुकूल पड़े उसको पकड़ के लग जाएं हम, और अपने सच्चे परिचय को प्राप्त करने के लिए हम जब तक अपने आप को न पहचाने तब तक लगे रहे, बराबर लगे रहे, छोड़े नहीं तो उस बिजनेसमैन जैसे हमारी स्थिति हो गई। सत्संग किया तब कुछ दिन याद रहा, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अद्वैत हूँ। अनुभवी महापुरुष बाप जी गए और धीरे 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 हमारी जगतिक पहचान शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम अपने आप को खो के संसार में भटक रहे हैं, कितने जन्मों से किसी को पता नहीं। अपनी पहचान में अपने कितने शरीर हो गए वो भी पता नहीं, तो क्या पहचान में। सच्ची पहचान वो याद किसी को नहीं होता, वो स्मृति किसी की नहीं बनती, किसी को भी उस प्रकार से अपने आप की जानकारी नहीं होती। मगर एक बार सच्ची पहचान हो जाए फिर दोबारा कभी भी हम अपने आप को भूलेंगे नहीं। कितने भी काम आप लोग करते होंगे, कितने भी दौड़ भाग करते होंगे, और एक बार भी आप अपने आप को याद नहीं करेंगे तो भी एक बार हम आपने आप को जान लिया, दोबारा उसे याद नहीं करना पड़ता है कि आप कौन। ऐसी अद्वितीय पहचान अपनी होते हुए भी हम उस पहचान को याद नहीं रखते। कोई भी पूछता है तो अपना नाम दिखा देते हैं, अपने कीर्ति वैभव के बड़े बड़े स्तंभ बनाए हुए होते हैं, उसी से अपनी पहचान कराने के लिए कोशिश करते हैं। मगर जो वास्तविक पहचान है कि चिदानंद ब्रह्म एक ही एक है, अद्वितीय है, उसके सिवा और कुछ नहीं, तो मैं भी तो वही हुआ। जिसको ये परिचय हो गया वो महापुरुष, वो सर्व में सर्वात्म भाव करके जीवन काल व्यतीत करता है, उससे द्वैत ब्रह्म होता ही नहीं। तुच्छ से तुच्छ जंतु को भी वो अपना रूप समझते हैं। इंद्रादिक ब्रह्मादिक
सबको भी अपना रूप ही समझते हैं। छोटे से एक तृण को भी वो अपना रूप समझते हैं, छोटे कंकर को भी अपना रूप समझते हैं और शंकर को भी अपना रूप समझते हैं। वो दूसरे किसी को जानते ही नहीं और किसी की पहचान उन्हें है ही नहीं। जो सर्वात्मा है, जो सब कोई है, वही मैं। बस अपने आप को सर्व रूप से पहचान लिया, फिर करना कुछ नहीं रहता भाई। हम करते तब तक रहते हैं, और वो भी लिटरली मजदूरी करते हैं, जब तक हमें अपनी सच्ची पहचान नहीं। जैसे सच्ची पहचान हो जाएगी, द्वैत ब्रह्म हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएगा। तो हम जो ईश्वर अपने बीच दूरी समझते हैं, वो दूरी के कारण हमें होता है कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है। अप्राप्त को प्राप्त करना होता है, प्राप्त को क्या प्राप्त करें? हम अपने आप को प्राप्त करके ही स्थित है, मगर हम अपने आप को प्राप्त कर चुके हैं उसका हमें पता ही नहीं होता। जैसे सुखदेव जी को हुआ कि गुरुकर इतना अभ्यास किया, मैंने जो जाना वो कुछ अपूर्ण होगा। पिताजी को, व्यास भगवान को पूछा, व्यास भगवान ने वही शास्त्र सम्मत बात बताई। तो सुखदेव जी ने बोला कि हाँ, लगता है कि पिताजी को भी ज्ञान नहीं है पूर्ण। तो पिताजी को कहने लगे, पिताजी ये तो मैं जानता हूँ आप जो कहते हैं वो, मगर मुझे लगता है कि ज्ञान कुछ दूसरा है, ये ज्ञान नहीं है। तुरंत व्यास जी ने कहा, हाँ, पिता पुत्र के जो मन में भेद स्थित है उसी के कारण हो रहा है। तो कहने लगे, हाँ सच्ची बात है तुम्हारी, इस संसार में सिर्फ जनक जी ही पूर्ण ज्ञानी है, बाकी कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है। और सुखदेव जी को भेज दिए जनक जी के पास, और सुखदेव जी से जिस प्रकार, जनक महाराज ने जिस प्रकार सुखदेव जी को बोध हो सके इस प्रकार प्रैक्टिकल बोध करवाया, वो हम जानते हैं, वो हम सब जानते हैं। और जब बोध हो गया तब सुखदेव जी फिर पूछने के लिए खड़े नहीं रहे। सर्वात्म रूप में स्वयं को पहचान लिए, जो पहचान पहले भी थी मगर उसकी दृढ़ता हुई, और दृढ़ता के लिए वो सुमेरु पर्वत पे चले गए और सुमेरु कंदरा में एकाग्र होकर स्थित हुए। अपने स्वरूप की दृढ़ता के लिए वो शांत हो गए, एकाग्र हो गए। ऐसे संत महात्मा साधक स्वभाव में जब होते हैं, तब अपना परिचय पाने के लिए कई संतों को प्रश्न उत्तर करते हैं, सत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। फिर भी जब अपनी समझ क्लियर नहीं होती है, तब संतों के पास जाके उसका मार्गदर्शन प्राप्त करके उसी के अनुसार अभ्यास कर लेते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति में अभ्यास अति आवश्यक है। अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए वो हमें बराबर समझना चाहिए। तो अभ्यास जो हम जानना चाहते हैं उसके अनुरूप ही होना चाहिए। दूसरे विषय का अभ्यास करेंगे और जानना कुछ चाहेंगे तो कहाँ से जानेंगे? नहीं जान सकेंगे। इसलिए अभ्यास उसी का करें जो हम अपने आप को जिसके द्वारा प्राप्त कर सके, पहचान सके, उसका ही अभ्यास करें। तो इस अभ्यास से दृढ़ता हो जाती है। तो ईश्वर हमसे भिन्न है ऐसा जो हमारा भाव होता है, तो हमें भक्ति का मार्ग स्वीकार करना चाहिए। भक्ति से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, और ऐसी काकलुदी होनी चाहिए प्रार्थना में कि हम 100% सरेंडर हो जाएं, और प्रभु ये दूरी दूर करने के लिए आप ही काबिल हैं, हमसे तो नहीं हो सकती, हमने बनाई दूरी आप दूर कीजिए। ऐसे करके हम शरण हो जाए। शरणागत को कभी भी कोई कार्य अपूर्ण नहीं रहता है। शरणागत के लिए जो भी कार्य लेके परमात्मा के वो प्रार्थना करता है, परमात्मा की वंदना करता है, परमात्मा के शरण हो जाता है, प्रार्थना मात्र से
परमात्मा उसकी वो इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। कभी कभी संत महात्मा अपने साधन काल में इसी प्रकार अभ्यास की शुरुआत करते हैं और फिर सब कुछ समेट के अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंदर में उतर जाते हैं। ऐसे एक बाबा थे। वो बाबा निरंतर भगवान के एक विग्रह को पूजते थे। एक बार कहीं मेले में निकले और जो इष्ट को पूजते थे वो इष्ट की एक सुंदर मूर्ति उन्होंने एक शॉप पे देखी। उनको हुआ कि हाँ, ये मूर्ति से मेरी तन्मयता बढ़ेगी, बहुत अच्छी मूर्ति है, मैं ले जाऊं, इसका पूजन अर्चन और ध्यान में करूँगा। तो शॉपकीपर को जाके पूछा, इसकी कितनी कीमत है, कितने दाम है? जो दाम शॉपकीपर ने बताए, इतने पैसे तो उनके जेब में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है तो मैं तो नहीं परचेज कर सकता। इतने में कोई देख रहा था कि ये मूर्ति बहुत सुंदर है और महाराज ले जाएंगे तो गलत होगा। तो वो बिजनेसमैन और महाराज जी के बीच बात चल रही थी, वो बीच में आ गई और बोले कि तेरी मूर्ति का मैं डबल पैसा देता हूँ, तुम मांगता है इससे डबल देता, मुझे ये देते। देखिए, हम कभी ऐसा जीवन में करते हैं। ऐसी गलती अध्यात्म मार्ग में भी नहीं होनी चाहिए। भगवान के विग्रह को लेने के लिए हमने दाम खर्चे, सब कुछ दे दे तो क्या फर्क पड़ा? ऐसा नहीं। हम किसी को देखें, उसे समझें और उसी के कार्य में विघ्न न करें। ये भी परमात्मा प्राप्ति का सरल उपाय है। हम सोच समझ के करें तो वो तो लेके चले गए अपने घर। बाबा जी को हुआ कि अरे बहुत अच्छा विग्रह भगवान का था, पर चला गया। निराश तो हो गए, मगर बोले कोई बात नहीं, वो तो पूजन अर्चन करेगा ना। मगर मूर्ति इसके हृदय में ऐसी बैठ गई थी, बार 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 उसकी स्मृति आती थी और वो भगवान को कहते थे, प्रभु मैं इतना निर्धन कि आपका एक पसंद विग्रह भी नहीं ले सकता। बार बार प्रार्थना करते थे। वो जो गृहस्थी ले गया था वो रोज पूजा करता था, मगर उसे भी इतनी आसक्ति हो गई कि वो महाराज आएंगे और मांगेंगे मेरे पास से, मैं दे नहीं सकता। तो क्या करें, सुबह उस प्रार्थना पूजन अर्चन सब करें और भगवान को बंद करें। शाम को वो पूजन अर्चन प्रार्थना करें और गठड़ी बांध दे भगवान की, इसी विग्रह की, अपने सिराने पे रख के सो जाए, कोई ले न जाए। भगवान के लिए भी हम वो करें, वो भी झूठा है भाई। भगवान को एक के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। वो बाबा के भाव भगवान को तो पता ही थे। भगवान को हुआ कि अब मुझे कुछ करना चाहिए यहाँ। देखिए, भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। तो बार बार वो भी भक्त था, ये भी भक्त था, मगर वो भक्त स्पर्धात्मक बात करता था और उसे डर था कि ये मेरी मूर्ति को वो ले जाएगा। उसे भी सुधारना था और वो महात्मा का जो प्रेम था उसे बढ़ाना था। तो भगवान ने एक दिन उसको सपना दिया कि तू मेरा भक्त है, मगर वो बाबा जो पहले मेरे विग्रह को खरीदने को गया था, ऐसा भावुक भक्त तुम नहीं हो भाई। मुझे तेरे पास इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद मुझे याद करता है, इसमें मुझे आता है। मुझे होता है, मुझे तो उनके वहां छोड़ा। वो प्रार्थना करते, प्रभु इतना यहाँ सुख सगवड़ है, इतने साधन संपन्नता है। वो तो बाबा झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो आपकी सेवा वो कैसे करेंगे? भगवान से कहते हैं भाई, मुझे धन वैभव ऐश्वर्य किसी की आवश्यकता है, तुझे भी किसने दिए हैं? तू धन वैभव मांगते मांगते मेरी पूजा करता था, तुझे वो मिल गया।
भक्ति मांग के मेरी पूजा करता था, इसलिए उसे वो मिला। अब मूर्ति तो स्थूल मूर्ति है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मुझे लगता है कि मुझे वो बाबा के पास ही आनंद मिलता है, मुझे वहाँ छोड़ा। फिर उनको हुआ कि नहीं, भगवान जब स्वयं कहते हैं तो मुझे वो छोड़ाना चाहिए। वो लेके अच्छी तरह भगवान को सजा के उस बाबा के पास गया। बाबा जी, आपकी भक्ति मेरे से श्रेष्ठ है। साक्षात भगवान ने मुझे कहा है, पूरी स्वप्न की बात बता दी, इसलिए मैं प्रभु को आपके पास रखने के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझे आदेश किया है। बाबा जी कहते हैं कि नहीं मुझे जरूर उस मूर्ति में प्रेम है, मैंने देख थी, तब से मुझे हुआ था मैं अच्छे से ध्यान भजन इस मूर्ति के साथ कर सकूँगा, मुझे भगवान के प्रत्यक्ष उसमें अनुभव होंगे, ये सब हुआ था, इसलिए मैं इन्हें परचेज करना चाहा। मगर मेरी ताकत की बात नहीं थी, तो मैंने तो छोड़ दी थी, मन से छोड़ी थी। अंदर से मुझे होता था कि नहीं मिले तो अच्छा, मिले तो, इतने में तुमने आगे परचेज करना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं काबिल नहीं था, मैं नहीं प्राप्त कर सका, तो मैं नहीं मांग सकता आपसे, नहीं ले सकता। तो उस पुरुष को ऐसा हुआ कि अरे ये कितने उदार है, भगवान स्वयं उनके घर जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तब वो मना करते हैं। बोले नहीं, भगवान ने मुझे आदेश किया है ना, तो मैं आपके घर छोड़ के ही जाऊँ। वो छोड़ के गए। देखिए उदारता, दोनों ओर से समझ नहीं थी पहले, तो मैं ले लूँ ऐसा करके उस गृहस्थ ने मूर्ति परचेज कर। जब भगवान ने उसे कहा, स्वप्न में ही कहा है, स्वप्न तो ज़्यादा करके झूठे होते हैं, ऐसे भी सोच सकता था कि मेरा स्वप्न झूठा होगा, मुझे तो ये भगवान में बहुत प्रीति है, मेरे पास ही रखूँगा। गठड़ी बांध के सोता था बाजू में रख के। उसने सत विचार किया, अब भगवान से दूरी कैसे रह सके। मूर्ति में सिर्फ आस्था थी, वो आस्था भगवान ने एक ही बात में मिटा दी। मैं कोई एक चीज नहीं हूं, एक वस्तु नहीं, मैं किसी की मालिकी की बात नहीं, मैं सर्वात्मा, सबके हृदय में स्थित हूं। तो जब सब कुछ भगवान है, ऐसा एक बार हमने जान लिया, समझ लिया, सुन लिया, सोच लिया और स्वीकार भी हुआ, मगर दृढ़ता नहीं हो तो फिर टिक जाते हैं। ऐसे करने से भगवान मिलेंगे, ऐसे करने से भगवान, ऐसे करने से भगवान कहते हैं तुम नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे निर्दोष बन जाओ, मैं तुम्हें मिला हुआ ही हूं। ये बात बराबर याद रखने जैसी है कि प्रभु नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमारी जो गलतियां उसे बदलनी है, उसे छोड़नी है। सर्वरूप परमात्मा जब सर्ग की शुरुआत में महाप्रलय हो गया, फिर तो और कोई था ही नहीं, और वो अव्यक्त परमात्मा जो दिखते नहीं थे किसी को, दिखने वाले भी उस प्रलय के टाइम में तो नहीं थे, वो स्वयं आप ही आप में थे। जब एक ओहम बहुशाम की कल्पना की सर्ग की आदि में, तब स्वयं ने ही कल्पना की मैं बहुत रूप हो जाऊं, सब कुछ मैं बन जाऊं, और जैसे जैसे संकल्प करते गए वैसे वैसे वो परमात्मा स्वयं ही सब कुछ बन गए। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों भूत, ये भूतात्मक प्रकृति सृष्टि, ये माइक सृष्टि बनने के लिए निमित्त मात्र हुए, भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए, और उसी में से ही ये सब कुछ सर्जन हुआ। आदि ब्रह्म परमात्मा, जिसको भगवान विष्णु भी कहते हैं, जो अपने विग्रह के साथ नहीं जुड़े, जो अपनी सर्वव्यापकता में स्थित है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए,
और ब्रह्मा जी के संकल्प से सारी सृष्टि बन गई। जैसा जैसा सोचते गए वैसा वैसा होता गया, क्योंकि वो सत्संकल्प थे। हमको होवे कि हम तो सोचते हैं कि ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता। तो ब्रह्मा जी से कैसे हुआ? तो ब्रह्मा जी सत्संकल्प, शरीर में आने के बाद भी वो अपने को शरीर नहीं स्वीकार करते, अपने को ब्रह्म रूप ही जानते। आज भी ब्रह्मा जी सत्संकल्प है, इसलिए वो जो जैसा संकल्प करते हैं वैसा हो जाता है। हम बहुत संकल्प करते हैं मगर हमारे कोई संकल्प ऐसे फलीभूत नहीं होते। इसका क्या कारण है? हमारे सत्संकल्प नहीं है। सत संकल्प जिसके होते हैं वो सत्संकल्प तुरंत परिणाम को देते हैं। हमारे संकल्प आशा तृष्णा से मिले हुए होते हैं, शरीर में मैपन करके किए हुए होते हैं, वो फलीभूत नहीं होते। सब कुछ ब्रह्मा मीन्स अद्वितीय आत्मा ही है। तो हम अपने आप को आत्मस्वरूप से जब जाने और आत्म दृढ़ता से ही रहवे तो हमें अन्य दिखेगा भी नहीं, अपने परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति इसी क्षण हो जाएगी। तो परमात्मा प्राप्ति का ये एक सबसे सरल उपाय है, और वो है कि हम अपने भीतर जो भी दोष हैं इन सबको निवृत्त करके अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते करते अपने आप को आत्मभाव से आत्मस्वरूप से पहचाने और निजानंद में मस्त रहे। निजानंद में मस्त रहने के लिए हमें सबसे पहले जो भी कुछ दिखाई देता है उसमें अपने आप को ही देखना पड़ेगा। हम परमात्मा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी करेंगे, मगर फिर भी हमारे से दूरी दिखेगी हमें। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि निजानंद तो तब प्राप्त होगा कि जब हम निज स्वरूप में जाके स्थित होंगे। जब तक निजी आत्मभाव में हम स्थित नहीं रहते तब तक द्वैत ब्रह्म नहीं मिटता, और द्वैत ब्रह्म नहीं मिटता तब तक संसार ब्रह्म नहीं मिटता। जब तक हमारे अंतस्करण में संसार की सत्यता भरी हुई होती है तब तक हमें जन्म जन्मांतरों तक भटकना होता है। जो भी करते हैं इसमें कर्ता बुद्धि और भुगतने की आशा तो पहले ही खड़ी हो जाती है। इसी से हम बंधन में आते हैं और बंधन से हम दुखी होते हैं। ये बाबा जी थे, उनको सगुण से प्रीत थी। अपने इष्ट के रूप में अपने देखे हुए जो उसे सुंदर लगा वो रूप में वो आकर्षित हुए, मगर उनको जगत का कोई आकर्षण नहीं था। सुबह शाम भगवान के श्री विग्रह की वो पूजा अर्चना करते थे। 3 बजे उनकी पूजा शुरू हो जाती थी, सुबह 8 बजे तक वो पूजन अर्चन जो भी कर सकते थे, अपने को जो आता था इस प्रकार वो सब करते थे। आखिर नित्य प्रति वो अपने आप को समर्पित करते थे परमात्मा को। ये प्रभु दूरी तो थी, मगर वो दूरी दूर करने वालों को पता था कि इसकी दूरी नहीं है। अपने आप को समर्पित कर रहा है तो वो तो रहा ही नहीं, मगर उसका जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए उसका कुछ मार्जन करना होगा। तो मार्जन के लिए कोई संत महापुरुष अनुभवियों का भी जरूरत होती है। भगवान देखते थे कि पूरा दिन वो मेरे से जुड़ा रहता था। निर्वाह के लिए सुबह 5-6 घंटे मेरे सामने बैठ के वो अनन्यता से भक्ति करता था। बाद में अपना व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार प्रारब्ध योग के जो सामने आता था वो करता था। इससे वो निर्वाह चलाता था। उसी में से ही जो कोई मिल जाता था तो उसको ये मेरे भगवान ही आए हैं ऐसे समझ के वो दे देता था। एक नाथ जी महाराज की तरह जिसको देखे उसमें भगवान ही देखे, भगवान ही देखे, भगवान ही देखे। तो मेरे भगवान आए इस रूप में, ऐसे करके उनकी सेवा में लग जाते थे।
मगर भगवत स्वरूप की सर्वात्म रूप की अनुभूति नहीं थी, क्योंकि सगुण ब्रह्म को वो समझते थे और निर्गुण ही सगुण होके आते हैं, वो अनुभव उसे नहीं था। हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, सगुण ब्रह्म को मानते हैं, साकार रूप देखने में हमें प्रीति होती है, साकार से हम मन से मन प्रार्थना भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं, अपने आप को समर्पण कर सकते, सब कर सकते हैं। मगर निर्गुण के साथ तो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए निर्गुण में हमारी दृढ़ता नहीं होती है। वास्तव में सगुण ब्रह्म और कुछ नहीं, वो भी निर्गुण निराकार ही है। भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए, भक्तों की द्विधा मिटाने के लिए वो साकार रूप लेके समय समय पे आ जाते हैं। इसमें से हमें जो भी स्वरूप में प्रीति होती है उसकी प्रीति हम करें, उससे जुड़े और उसके साथ धारणा अभ्यास करें। पूजन अर्चन के बाद ध्यान जरूर करें और ध्यान में अपने उस इष्ट की धारणा करके उसको हृदय में स्थापित करें। स्थापित करके उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक बात जरूर करे, एक प्रार्थना जरूर करे कि प्रभु, मैं नन्ना मुन्ना आपके सामने बच्चा हूं, मुझसे कहीं गलतियां हो सकती हैं, मगर भगवंत मुझे पालने वाले, मुझे संभालने वाले तो आप हो। मेरी गलतियों को सुधार देना और मुझे आपके शरण में, आपके चरणों में लगा देना। इतनी प्रार्थना रोज होने के कारण अब कार्य भगवान को करना है। वो तो समर्पित हो गए, क्या भगवान उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये सेफेस्ट वे है, बिल्कुल सलामत मार्ग है। हम हो गए प्रभु के, अब हो गई जिम्मेदारी भी प्रभु की। फिर इसमें शंका कुशंका नहीं करनी है, इसमें डाउट खड़े नहीं करने हैं कि भगवान काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे अंतर में भगवान के साथ जो दूरी है उसको दूर करेंगे या नहीं करेंगे। अवश्यमेव करेंगे। ऐसी दृढ़ता जब हमारी हो जाती है और ऐसे निश्चय से जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, तब भक्त और भगवान के बीच दूरी नहीं रहती। भगवान को अपना सच्चा परिचय उसे देना ही पड़ता है और उसके अपने स्वरूप की अनुभूति करवानी पड़ती है। हाँ, बीच में अगर भक्त का शरीर छूट गया तो वो भक्त भगवान को याद करते 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 शरीर को छोड़ता है। उसको अपने इष्ट की प्रतीति उसी समय होती है, तो वहां उसे विदेह कैवल्य प्राप्त नहीं होता, मगर उसको अपने इष्ट के लोक के दर्शन होते हैं। इष्ट के पार्षद आके उसको इष्ट लोक में ले जाते हैं और वहां भगवान के सानिध्य में रहकर, भगवान के गाइडेंस के अनुसार, भगवान के समीप रहकर, भगवान के लोक में रहकर, भगवान के गाइडेंस के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार वो शेष साधना कर लेता है। वहाँ भगवान उस अपने सच्चे स्वरूप की अनुभूति करवाते हैं, अपना सच्चा परिचय करवा देते हैं और उसे निश्चय करवा देते हैं कि हम तुम के बीच कोई दूरी नहीं है, कोई अंतर नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, हम ही तेरा रूप लेकर स्थित हैं। इसे संसार के छोटे बड़े जो भी हैं वो सारे रूप मेरे ही हैं, अन्य है ही नहीं। जब इस प्रकार स्वयं परमात्मा अनन्यता सिखाते हैं, तब वो साधक परमात्मा के लोक में रहकर अनन्यता की दृढ़ता कर लेता है, अनन्यता का अभ्यास कर लेता है और फिर वो परमात्मा के साथ ऐसा ऐक्य भाव में आता है कि उसको सर्वत्र वही परमात्मा के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। वो परमात्मा ही देखता है, सब में परमात्मा को देखते हैं, अपने आप में भी परमात्मा को देखता है और सच्चे परमात्मा स्वरूप की उसे अनुभूति हो जाती है। तो ये परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है कि हम सब में परमात्मा को देखें, अभ्यास करें। जो मिले वो मेरा प्रभु ही है।
जिसके साथ मैं जो व्यवहार करता हूँ वो मेरे प्रभु के साथ ही करता हूँ, प्रभु के लिए ही करता हूँ, और मेरे प्रभु के सिवा और कोई है ही नहीं। जब इस प्रकार वो सबके साथ अपने इष्ट को ही देखता है, सबको इष्ट समझ के उसकी पूजा अर्चना करता है, तब उसके हृदय में रही दूरी दूर करने का काम परमात्मा करता है। अपने बाबा जी के एक शिष्य थे, वो सेक्रेटरी में थे, सेक्रेटरी। जब ऑफिस जा गए, पोजीशन पर बैठे हो, तब सबको पता चले देखो ये तो सेक्रेटरी महाशय है। मगर जैसे शहर से खड़े हुए और सचिवालय से नीचे आए, अगर कैंपस में गैया दिख गए तो कार में नहीं बैठते थे, चल के वो गैया के पास जाते थे, उसको प्रणाम करते थे, उसकी पूंछ आंखों पे लगाते थे और वंदना करते थे, स्तुति करते थे। ऐसा कुछ भी मिल जाए, पेड़ पौधे के पास कभी कभी खड़े रहकर परमात्मा भाव से उनकी स्तुति करते थे। कोई गरीब दरिद्र मिल जाए तो उसको खिलाते पिलाते उसकी जरूरत पूर्ण करते थे, और उसको भी परमात्मा रूप में ही उसकी स्तुति करके उसकी पूजा अर्चना करते थे। पशु पक्षी प्राणी सब में उनको एक परमात्मा ही दिखता है। देखिए, उनके पिता बाबा जी के पास आए थे और बाबा जी के आज्ञा के अनुसार ही पूरा जीवन जीते थे। एक तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण कर्म करते थे, दूसरा कुछ नहीं। इसमें भी बाबा जी ने आज्ञा कर दी कि और सब कर्म बंद कर दे, पंडित के सारे कर्म बंद कर दे, सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा करने को सबके घर जाना। जो बुलावे वहां जाने का सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए, और जो वो देवे वो लेने का, मांगना नहीं, आशा नहीं करना कि मुझे ये दे ये दे ये दे। इच्छा नहीं, आशा नहीं, जो देवे वो लेना, और वो परमात्मा अर्पण कर को ही जब भगवान जितना वापस देवे ना, इतना यूज करना। ठीक, वो तो नियम हो गया। उनका नाम दामा भगत था। दामा ब्राह्मण का ये नियम हो गया, तो सबके वह कथा करने को जाते थे। तो लोगों को हुआ कि तो मुफ्त में कथा करते हैं, पैसे मांगते नहीं है, बुलाओ 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 बुलाओ, लाइन लग गई। फिर यथाशक्ति सब कुछ देते थे। इसमें पहले के ज़माने में तो क्या, अनाज देवे और सामान्य पैसे देवे, कोई विशेष ना देवे। वो जो भी आवे वैसे ही कपड़े की पोटली बांध के बाबा जी के पास पहुंचते थे। बाबा जी भी देखते थे क्या है, कैसा है उनका। तो वो कभी कभी वो पोटलियां रख लेते थे। अब जाओ दामा जाओ, वो वैसे ही निकल जाते थे। मन में इतनी सोच नहीं आती थी उनको कि घर जाके खिलाऊंगा क्या, परिवारजनों को क्या खिलाऊंगा, इतनी सोच नहीं आती थी। बाबा जी बैठे ना करेंगे जो करना है। ऐसे एक बार नहीं, कई बार बाबा जी ने उनकी कसौटी की थी, मैं कभी उसके मुख की रेखा नहीं बदलती थी। ये आशा तृष्णा कैसे छूट जाती। प्रैक्टिकली हमें ये इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। कभी पहले से कोई वस्तु पदार्थ कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करनी है, तो आशा छोड़ के इच्छा आदि किए बिना जय विधि राखे राम तय विधि रही। भगवान जैसे रखता है वैसे ही रहना है, ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए हमारा। तो न कभी कोई भी परिस्थिति में दुख होगा, न कभी कोई आनंद हो जाएगा। हमेशा हम सम रहना सीख लेंगे। और समत्वम योग उच्यते, भगवान के साथ अनुसंधान समत्व से होता है। ये समत्व आदि गुण ऐसे प्रैक्टिकल व्यवहार से आ जाते हैं
तो व्यवहार में हम धीरे 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 धीरे, शास्त्र की भाषा याद न रहे तो कोई बात नहीं, मगर प्रैक्टिकल हमें किसी से आशा कुछ नहीं रखनी है, हम कर सकते हैं। कोई चीज की इच्छा देख के भी नहीं करनी है, कर सकते हैं। संसार में कहीं भी आकर्षण करने जैसा कोई पदार्थ नहीं है। अगर आकर्षण हुए तो परमात्मा का ही होना चाहिए, ये निश्चय हम कर सकते हैं। हमेशा बाबा जी वही कहते थे कि सब में परमात्मा को देखो। हमें परमात्मा को देख के ही व्यवहार करना है। हम कर सकते हैं जब हम निश्चय कर सकते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी साधन है वो सारे साधन हम कर सकते हैं। इतने आसान भगवान ने बनाए हुए हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के सारे साधन अति आसान है, अति सरल है, करने में सुगम है। और अगर हम मोह माया से लिपटे न होवे, राग द्वेष से जुड़े न होवे, काम क्रोध लोभाधिक हमारे भीतर आवे न, तो हम अवश्य ईश्वर प्राप्ति के सुगम से सुगम उपाय के अनुसार स्वाभाविक जी लेते हैं। याद भी नहीं रखना पड़ता, स्वाभाविक जीते हैं। और स्वाभाविक ऐसा जीने से सहज सहज ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए और कुछ मेहनत नहीं करनी है भाई, मजदूरी नहीं करनी है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भीतरी जितने दोष हैं वो दोष को छोड़ने हैं। और संसार में भी से जितने भी गुण मिले उसको अंगीकार करना है। हमने जो द्वैत की दूरी परमात्मा के साथ बना रखी है उसे छोड़ने के लिए अपने व्यवहार को ही सुधारना है। परमात्मा हमसे कभी दूर हुआ ही नहीं, और परमात्मा दूर हो ही नहीं सकता क्योंकि वही स्वयं सारा रूप लेके बैठा है, वही सब कुछ बना है। तुम इतना स्वीकार न कर ले। जब स्वर्ग के आदि में परमात्मा में एक होते हुए भी बहुरूप होने की कल्पना करके बहुरूप हो गए हैं, तब जो भी कुछ है वो परमात्मा ही है। इसका इस सत्य का हम स्वीकार क्यों न करें? जब इस सत्य का स्वीकार हमसे हो जाता है तब न हमें संसार में कोई शत्रु दिखता है, न मित्र दिखता है, न कोई अपना रहता है, न पराया रहता है, न दुखी दिखता है, न दरिद्र दिखता है, न कोई धनी दिखता है, न कोई निर्धन दिखता है, न कोई रोगी दिखता है, न कोई भोगी दिखता है। सब में एक परमात्मा ही दिखाई देता है। तो बाह्य आचार हमसे दिखते ही नहीं, ऐसी स्थिति हमारे मन की हो जाती है। हमारे सामने कोई भी आ जाए, उसके बाह्य आचार, बाह्य व्यवहार हमको दिखते ही नहीं। हमें तो उसमें बसे हुए परमात्मा को ही देखना होता है। उसे देखने की आदत हो जाती है तो फिर वो परमात्मा ही दिखाई देता है। वास्तव में उस सबके लिए सुलभ नहीं होता, जो अभ्यास करते हैं उसके लिए सुलभ होता है। तो ईश्वर प्राप्ति का सरल से सरल उपाय अगर कोई है तो परमात्मा को देख के परमात्मा प्रत्यार्थ अपने सारे व्यवहार करें। अनन्यता कभी न छूटे उसकी सावधानी रखें और किसी के दोष न दें। जब तक हमको किसी के भी दोष दिखते हैं तब तक हमारी दृष्टि में दोष है, तब हमारे अंतर में दोष है। जब किसी के दोष ही न दिखे, सब में बैठे हुए परमात्मा ही दिखे, तब परमात्मा सब कुछ है इसकी प्रतीति हो जाएगी और सर्वात्म भाव दृढ़ीभूत हो जाएगा, जो शेष प्रारब्ध में हम अनुभव करते रहेंगे और जीवन मुक्ति की मौज में। जब से सर्वात्म भाव परमात्मा भाव हो गया तब से हमारे भव बंधन छूट गए। और जब भव बंधन छूट जाते हैं तब एक आनंद, एक विशिष्ट आत्मिक मौज, उसके सिवा कुछ नहीं रहता। वो आत्मिक मौज के लिए हम जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार करें और सब में बैठे हुए परमात्मा को देखें। नहीं तो हमको दिखता ही नहीं परमात्मा, नहीं तो परमात्मा दिखता ही नहीं। भिन्न भिन्न दिखते हैं, भाई है, बहन है, ये है, ये है, ये मित्र है, ये शत्रु है, अपने हैं, पराये हैं, ऐसे भाव होते जाते हैं। फिर तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, महाक्रूर प्राणी भी आपके सामने आ जाए, आप में उसे भगवान ही दिखेगा। दृश्य भगवान देखिए,
प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे। प्रहलाद तो नन्हा मुच्चा 5 साल का बच्चा, सब डर गए, प्रहलाद नहीं डरा। देखो हर समय जब परमात्मा सगुण रूप लेके आते हैं तब ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए सबसे पहले आते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति पहले होती है, फिर सब देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। इन ऋषि अवतार हुआ, ब्रह्मा जी भी रुक गए, मुझसे स्तुति नहीं हो सकी। देखिए माता जी को बुलाया कि माता जी आप पधारिए भगवान का ये रूप, मगर अब भगवान क्रोध में है, भक्त के लिए भगवान ने क्रोध किया है, उसको शांत करने के लिए और कोई काबिल नहीं है, आप ही उसे शांत कर सकते हैं। माता जी को पता नहीं था कैसा रूप लिया होगा। आए माता जी देखा, अरे मैंने कभी भगवान का ऐसा रूप नहीं देखा, भगवान का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा, मैं स्तुति नहीं कर सकती। माता जी ने नित्य जो भगवान के साथ रहते थे वो भी स्तुति नहीं कर पाए भाई। फिर किसी ने बताया कि जिसके लिए भगवान प्रकट थे उसको तो बोलो, भगवान तो प्रहलाद के लिए आए तो प्रहलाद को स्तुति करनी चाहिए। तुरंत प्रहलाद जाके भगवान की गोद में बैठ गए और भगवान वही रूप से अपने जिह्वासुर से चाटने लगे। देखो प्रहलाद प्रसन्न प्रसन्न है और भगवान भी प्रसन्न प्रसन्न है। भगवान का क्रोध कहाँ शमन हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं चला। जब हम में सब में, हमको सब में परमात्मा देखने का अभ्यास हो जाएगा पक्का दृढ़, तब हमारे लिए अन्य कोई रहेगा ही नहीं। हमारे लिए कोई भयदायक स्थान नहीं रहेंगे। निर्भय स्थिति, वास्तव में हम निर्भय आत्मराम हैं, हमारा स्वरूप ही निर्भय है। और हम तो छोटी छोटी बात में डर जाते, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं, अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान सके। अगर सच्चे स्वरूप को पहचान लें और अपने नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो फिर तो करना ही कुछ नहीं है। जो शेष प्रारब्ध है, अब जीवन जितना भी शेष है, इतना जीवन आनंद 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 ही करना है। परमात्मा स्वरूप में आनंद स्वरूप है, वो तो आनंद के सिवा कुछ नहीं है। तो ये तेजोमय, ये रसात्मक, ये प्रकाशमय अपना स्वरूप है जो हम भूल गए हैं, उसकी प्राप्ति इसी प्रकार सर्वात्म भाव से, सब में परमात्मा को देखने से, परमात्मा के शरण हो जाने से, और वो दामा भगत जी के पुत्र की तरह सब में पूज्य भाव, सब में देवी देवता के दर्शन और सबके साथ एक ही विनम्रता, ये स्थिति हमें पर हमारी हो जाए और कल्याण निश्चिंत हो जाए। परमात्मा वही कृपा करे और वही आत्मिक दृष्टि, परमात्मिक दृष्टि सबको दे दे और हम सब उसके लिए भगवान को दे सके दृष्टि, हमें ऐसे हम काबिल बन जाएं, उसके अधिकारी बन जाएं, ऐसा पुरुषार्थ करें। सबका कल्याण हो, जय हो, मंगल हो।